गुड इवनिंग। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तोमर है। आज हम क्लास 12th का ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th में चैप्टर 7 है, जिसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो आज हम इसमें इसके सिर्फ इंट्रोडक्शन, इसके ओवरव्यू को समझेंगे, ठीक है। बाकी की आगे की चीज़ पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 3 में आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इंटीग्रल जो पार्ट है काफ़ी लेंथी है। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे देखते हैं जरा, है ना। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। देखेंगे जरा, तो आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रल। आगे देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि इनडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, हम लोगों ने मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जब इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है देखेंगे जरा। इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी हैव टू लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए गिवन फंक्शन। जैसे कि अगर मैंने बात की, ये आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। अगर मैं किसी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिला जी एक्स, इस पार्ट को मैं फिर से डिफरेंशिएशन मतलब इस फॉर्म को इधर लाने के लिए ही हम यूज करते हैं इंटीग्रल का। किसका यूज करते हैं? इंटीग्रल का। देखेंगे, इट मीन्स दैट वी कैन फाइंड जी एक्स वेयर एफ एक्स इज ए गिवन। जब एफ एक्स हमें दिया गया है तो हम जी एक्स फाइंड आउट करते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसी पार्ट को उल्टा बोलूँ, है ना, तो क्या मैंने ये पूछ रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स से जी एक्स निकालना हम सीख गए हैं डिफरेंशिएशन में। तो क्या इस जी एक्स से हम एफ एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हाँ, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको देखेंगे आगे। देखिए, एंटी डेरिवेटिव्स क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो अभी हमने क्वेश्चन किया, मैंने अभी बताया कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, उसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो उस डिफरेंशिएशन को अगर मैं कर रहा हूँ तो वो जो जी एक्स मिला है, इस जी एक्स को क्या मैं फिर से एफ एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो किसकी हेल्प से? एंटी डेरिवेटिव से। किसकी हेल्प से? एंटी डेरिवेटिव इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे, या मैं बोलूँ इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन की जो इनवर्स प्रोसेस होती है ना, इस पार्ट को इधर वापस लाने की प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। समझ आया इतनी बात? ठीक है, आगे देखेंगे। एंटी डेरिवेटिव्स इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कि जो पहले से हम निकाल चुके हैं उसको वापस दोबारा से उसकी जगह तक जाएं, तो इसीलिए हम इसमें वर्ड यूज किया प्रिमिटिव, ठीक है। आगे देखेंगे और दिस, देखिए इस वाले फंक्शन में देखेंगे, जैसे अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया है माय बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है, वो बॉडी किससे बनी हुई है? हमें मालूम है कि सेल से बनी है। तो क्या बोला गया? हाँ, हमें 100% हम श्योर है कि सेल, ठीक है। अगर मैं इस सेल का इंटीग्रेशन करूं तो यू विल गेट मी बॉडी और दिस इज नॉट 100% श्योर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 100% श्योर नहीं है कि हमें 100% क्या मिल जाए? बॉडी मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यू मे गेट माई हैंड एज दैट अ सेल मे बी माई हैंड, मे बी हैंड भी हो सकता है। यू मे इवन गेट मे बी लेग एज दैट द सेल मे बी माई लेग, ठीक है। यू मे इवन गेट माई ऑर्गन एज दैट सेल ऑफ माई ऑर्गन, ठीक है। आगे देखते हैं। वी कांट प्रेडिकेट, हम पहले से प्रेडिकेट नहीं कर सकते कि जो सेल है वो एक्चुअल में वो सेल जो बना हुआ है, क्या उससे हमारा हैंड ही क्या हमारा हैंड है, क्या हमारा लेग है, या फिर ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इनडेफिनिट मतलब डेफिनेट नहीं है कि हमारा इस सेल से क्या बना हुआ, कि पूरी होल बॉडी बनी है, या मेरा अकेला ओनली हैंड बना हुआ है, या मेरा लेग। तो इसी को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस में, ठीक। आगे देखते हैं जरा। जैसे दिया गया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें कांस्टेंट में क्या होता है, इस चीज को समझते हैं जरा। जैसे अगर मैंने मान लीजिए
ये जो प्लस सी है ये हम क्यों लिखते हैं इसको हम समझ रहे हैं। देखिए बेटे, अगर मैंने मान लीजिए कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ 2x होगा, प्लस 5 तो कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 हो जाएगा। अब इस पार्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, है ना, dx, ठीक, इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। जब ये करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला होता है बेटे कि x की पावर x इज इक्वल टू, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, ये होता है। तो इसका अगर हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसलाइज हो जाएगा, क्या लिख, सिर्फ क्या बचेगा आंसर, इधर देखेंगे जरा क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो क्या था, प्लस 5 था, इस प्लस 5 की वजह से इधर हम लिखते हैं प्लस से, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक, और आगे समझ आएगा, ठीक, आगे देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही चीज है कि हम हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस सी लिखते हैं जब भी हम इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, जब इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा तब, ठीक है। द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज नॉट यूनिक, ठीक है, सो द व्हाट इज, ठीक है, ये कोई हमने पढ़ लिया, आगे देखेंगे। देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस टू आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ आफ्टर द कैलकुलेटिंग ईच इंटीग्रल, हमें कोई जरूरी नहीं है कोई डेफिनेटली कोई कांस्टेंट वैल्यू रखना हो, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सिंपल सी चीजें हैं, देखेंगे क्या दिया गया है। अगर मैं बात करूं, ये एफ एक्स दिया गया है ना, इंटीग्रेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे सिंपली, ये तो चीजें हटाइए, तो मेन चीजें उस पर आते हैं, ठीक है। सिंबल इंटीग्रेशन का हम ये यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, अभी हमने समझा, ठीक है। देखेंगे, हाँ ये देखेंगे जरा, any two integrals of the same function differ by a constant, कॉन्स्टेंट से हम डिफर करेंगे, जैसे कि दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स हो जाएगा इसका, और इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ हमें याद रखना कि हम जब डिपेंड करते हैं तो प्लस सी लगाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, एलिमेंट्री फंक्शन है कुछ, इन एलिमेंट्री फंक्शन में सबसे पहले है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में अगर मैं बात करूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स बन जाता है, या उसके साथ में हमें क्या और लिखना होता है, कांस्टेंट सी, ठीक है। इसको हम जनरली किसके इक्वल में रखते हैं, इंटरवल आई का इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे डी अपॉन एक्स एन प्लस वन का, तो क्या निकल के आएगा, एक्स टू द पावर एन, सो दैट इसी का मतलब कि इंटी डेरिवेटिव देखेंगे तो एक्स टू द पावर एन दिया गया है, तो x की पावर n प्लस 1 हो जाता है, n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो इनको समझ लेना, अगर मैं 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 करते हैं तो x प्लस सी होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, एक फॉर्मूला है रूट एक्स का, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज होगी, ठीक है। अगर मोड x का हम करते हैं तो वो इस तरीके से बनता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बनेगा, सिंपली है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये आपको लिखना ही पड़ेगा और याद भी हो जाएंगे, लेकिन याद करना नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको याद ही याद करना है, नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद होते जाएंगे, ठीक। अब देखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन अगर मैं e टू द पावर x का करते हैं तो ex बनता है, ऐसे ही सिंपली हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे तो यही बनेगा, लेकिन प्लस सी हमें याद है, प्लस सी क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। a टू द पावर x का करते हैं तो e टू द पावर x log a बन जाता है, तो यहाँ पर a टू द पावर x और dx करेंगे तो a टू द पावर x log अपॉन a में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन x होगा, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन करते थे cos x होगा, अब यहाँ cos x का करेंगे तो sin x प्लस सी होगा, ठीक है।
ये हम cos x माइनस cos x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करते थे तो वैसे तो हमने ये पढ़ा था d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या होता था माइनस साइन x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है माइनस cos x का करना है, किसका करना है माइनस का, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ प्लस यूज किया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का करेंगे तो माइनस cos x प्लस सी होता है, ठीक। अगर मैं tan x का करूंगा तो sec स्क्वायर x होता था डिफरेंशिएशन में, लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा sec स्क्वायर x का तो tan x प्लस सी बनेगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cot x करता था तो cos x स्क्वायर x बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम cos x स्क्वायर x का करेंगे तो माइनस cot x प्लस सी बनेगी, ठीक है। आगे देखेंगे कि sec x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो sec x प्लस tan x मिलता था, तो यहाँ पर भी हम sec x प्लस tan x का करेंगे तो sec x प्लस सी मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट। और ये देखेंगे माइनस cos x के अगर मैं करता हूँ तो cos x और cot x मिलता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x और cot x का करेंगे तो फिर क्या मिलेगा माइनस cot x मिलेगा, ठीक। साइन x का अगर मैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देते 1/1 रूट के अंदर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो ऐसे ही अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन इनवर्स x प्लस सी होगा। सिमिलरली tan इनवर्स x का भी यही है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, ठीक है, वही सारी चीजें tan इनवर्स x, इसको हम ये याद रखना tan इनवर्स x भी बोल सकते हैं, माइनस cot इनवर्स या माइनस लगा के भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूँ तो मिलता है 1/mod रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता था। तो सिमिलरली इधर भी ऐसे ही अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, है ना, तो ये क्या मिल जाएगा, cos x का भी ये हो जाता है ना, तो इसको भी मैं करूंगा तो ये सिमिलरली ये होगा, या तो मैं sec इनवर्स x लिख सकता हूँ, बस इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना। साइन एच एक्स, ये ध्यान रखना एच एक्स दिया गया तो cos एच एक्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये भी है डी ऑफ डी एक्स कॉस हाइपरबोला एक्स का अगर मैं करता हूँ तो साइन हाइपरबोला एक्स मिलता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ऐसे ही इंटीग्रेशन में करेंगे तो cos x प्लस सी मिलेगा, tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर एच एक्स मिलेगा हाइपरबोला, तो sec स्क्वायर एच एक्स का करेंगे तो tan x प्लस सी मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी है माइनस कॉट का करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इन चीज़ों के लिए वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, इसलिए जिससे नेक्स्ट जो हमारी पीपीटी होगी उसमें जब नेक्स्ट क्लासेस होगी तो उसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूजेस होगा हमारे पास, ठीक है। माइनस कॉट एक्स का अगर कॉट हाइपरबोला एक्स करते थे कॉस एक्स हाइपरबोला एक्स मिलेगा, तो कॉस एक्स हाइपरबोला स्क्वायर एक्स का करेंगे तो माइनस कॉट एक्स मिलेगा, ठीक है। यही जनरली फॉर्मूले हैं, ये यूज होंगे, ठीक है। 24 का, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है, अगर लिखने में बहुत से बच्चे आलस करते हैं ना, खास करके श्याम योगेश, है ना। इफ एफ एक्स इज एन इंटीग्रल फंक्शन एंड के इज ए रियल नंबर देन के एफ किया है, अगर मैंने बोला है कि एफ एक्स एक कोई इंटीग्रल है और उसमें साथ में क्या है के एक रियल नंबर है, तो के क्या हो जाएगा, के के साथ में अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी सिंपली, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ऐसे ही देखेंगे एफ एक्स और जी एक्स दिया गया है, टू इंटीग्रल फंक्शन है, देन अगर ये दिया गया है, ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कैसे, दो जो फंक्शन दिए वो एक साथ और एक्स के तरीके से अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे, मतलब कि प्लस अगर दोनों मल्टीपल में है या प्लस में दिए गए हैं तो उनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला रूल अलग करेंगे, ठीक। जब मल्टीप्लाई में दिया हूँ, अभी तो हमारा किस में दिया था प्लस में, सॉरी ये इस तरीके से दिया था, है ना, तो प्लस में लगेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये दोनों फंक्शन दिए एफ माइनस एच, अगर माइनस दिया गया तो एफ एक्स तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर ये फंक्शन दिया गया है एन तक जा रहा है टर्म, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो f1 x को अलग अलग लिखते जाएंगे, बस f2 x को, है ना, अलग अलग लिखते जाएंगे और उसको प्लस करते हुए तो सॉल्व करते जाएंगे 1/1, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि दिया है एक कांस्टेंट टर्म दिया है के एफ और एल जी, ठीक है, तो एक्स, तो जैसे ही हमने देखा पहला वाले फंक्शन में ये के दिया गया है कांस्टेंट टर्म और एक एल दिया है कांस्टेंट टर्म, तो पहले वाले फंक्शन में के बाहर आ जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे सिमिलरली सेकंड वाले में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगा देंगे, बस सिंपल, ठीक है। आज के लिए इतना ही,
अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।